लेकिन पाकिस्तान जब इन तमाम दुखों के बीच से गुजर रही है, तब एक तरफ तो वहीं सहवाग ने जले पर नमक छिड़क दिया है और यह बताया है कि पाकिस्तान को वो आए दिन इतना क्यों हौंकते रहते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि सहवाग बहुत ज्यादा ट्वीट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उनके कतई खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। हाल फिलहाल में सहवाग के तमाम जो सहयोगी थे उन्होंने भी लिखा कि पाकिस्तानी 152 पे 0, 170 पे 0 दिखाते हैं। फैंस की लड़ाई समझ में आती है, लेकिन सहवाग के पोस्ट को सहवाग ने ही क्लैरिफाई किया है और यह बताया है कि पाकिस्तान से वो इतना क्यों खिलसते हैं या क्यों उनके खिलाफ। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आईसीसी पर, बीसीसीआई पर अपनी परफॉर्मेंस को ना देखते हुए छिछले आरोप लगाते हैं। सहवाग लिखते हैं कि इंडिया की हार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कूद कर आ जाते हैं और वो भी अनाप शनाप लिखने लगते हैं, जो दर्शाता है कि किस तरह से उनके प्लेयर्स और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। सामनेक्रम मिलाकर पाकिस्तानियों ने एक और बड़े नाम नेहाद भारतीय क्रिकेटर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है और वो अब बाकायदा सफाइयां पेश करने पर लग चुका है। बात हो रही है वीरेंद्र सहवाग की, जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान को बुरा भला कहता रहा, ट्रोल करता रहा। किसी भी एक बड़े प्लेयर को ये बात शेवा नहीं देती कि वो सोशल मीडिया ट्रोल बनकर दूसरे मुल्क जिसकी टीम उनके घर पर आई है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करे। इस वीडियो में चंद ट्वीट्स आपको वीरेंद्र सहवाग की बताएंगे, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने ऐसी दुर्गत बनाई वीरेंद्र सहवाग की कि फिर भारतीय मीडिया समेत उनके बड़े बड़े लोगों को बीच में आना पड़ा और वीरेंद्र सहवाग जैसे शख्स को बताना पड़ा कि तुम क्रिकेटर रहे हो, तुम्हें सोशल मीडिया ट्रोल बनने की जरूरत नहीं, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो और हमारे मुल्क की भी। वीरेंद्र सहवाग का ये 4 नवंबर का ट्वीट है जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हो रहा था, जिसमें पहली इनिंग खत्म होने पर वो लिखता है, सचिन और राहुल को आदत रही है सालों से पाकिस्तान को तकलीफ देने की। अब इस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भारत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जानबूझकर इसे घसीट रहा है। सिलसिला जारी है, बल्कि इसने लिखा हुआ सिलसिला जारी है। व्हाट एन इनिंग बाय रचिन फेंटा लगाया है। अब यह रचिन को सचिन और राहुल का कम्बो करार दे रहा है। खैर, अगली ट्वीट आई है जब पाकिस्तान की कैंपेन ऑल ओवर हुई, तकरीबन पाकिस्तान बाहर हो गया, तो फिर वीरेंद्र साहब लिखते हैं, पाकिस्तान जिंदा भाग। पाकिस्तान जिंदाबाद को ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम। यानी इस तरह पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने की कोशिश की जाती रही। फिर उसके नीचे जो पाकिस्तानियों ने इसकी दुर्गत बनाई, तो फिर ये कहने लगा, इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, पाकिस्तान की खास बात है कि जिस टीम को पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो टीम पाकिस्तान की तरह खेलने लगती है। सॉरी श्रीलंका। उस वक्त पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे और श्रीलंका वो वन साइडेडली मैच हार गया। फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने इसके कमेंट सेक्शन में जा जाकर और इसे टैग कर करके ये पोस्टें लगाने शुरू कर दी कि हाँ, अब तो हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, ताकि फिर हम जिसे सपोर्ट करते हैं वो हारे। तो फिर भी इसे तकलीफ पहुंची और वो इसी तरह उन्हें कमेंट्स में जवाब देने लगा। अगली ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए। वो लिखता है एक ट्विटर सारिफ को जवाब देते हुए, नहीं यार, वसीम भाई की रिटायरमेंट के बाद जैसा ये थे 200 की एवरेज होनी चाहिए थी इनकी साथ, बट जो भी है तब भी और अब भी इनके मजे लेने में मजा आता है। आप जरा लेवल चेक कीजिए एक साबिक क्रिकेटर का कि वो ट्रोल को जवाब देते हुए कहता है कि इनके मजे लेने में मजा आता है, हालांकि खुद ये बेइज्जत हुआ इन लोगों से। और फिर अगली पोस्ट 2 दिन पहले जो इसने लगाई वो मुलाहिजा कीजिए, जब इस पर बेइंतहा तनकीद हुई अपने मुल्क के अंदर ही, तो ये कहने लगा, इन दिस वर्ल्ड नोबॉडी इज लेफ्ट विदाउट क्रिटिसिज्म विदाउट एक्सेप्शन। यानी इसे पता लग चुका था कि इस पर तनकीद हो रही है, पाकिस्तानी तो कर ही रहे हैं। भारत के अंदर से भी इसके इस लेवल तक गिर जाने पर तनकीद शुरू हुई, तो फिर ये अपने किसी योगी बाबा की कोई फेमस सेंस की पिक्चर लगाकर अपने ऊपर तनकीद का जवाब पेश कर रहा था। अगली ट्वीट जो कि फाइनल ट्वीट है इसकी, जिसमें ये जस्टिफिकेशन देता दिखाई दिया कि पाकिस्तानी हमें बेइज्जत करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी चाय पीते दिखाई देते हैं और साथ कैप्शन में लिखते हैं टी इज फैंटास्टिक, कभी हमें 152 पर 0 के ताने मारते हैं, तो फिर इसलिए मैं इस तरह उनका जवाब सोशल मीडिया पर करता हूं या पाकिस्तानियों पर तनकीद करता हूं। और ये कहता है कि 21 सेंचुरी में हम 6 बार में से 5 बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान सिर्फ 1 बार पहुंचा, इनका प्राइम मिनिस्टर हमें तंग करता है, बीसीसीआई पर ये तनकीद करते हैं वगैरह वगैरह। यानी आम लोगों की वो बातें जो कि टीवी पर नहीं हुई या टीवी पर भी हुई हैं तो ऐसे शख्स ने की हैं जिसका कोई भी लेना देना किसी ऐसी शख्सियत के साथ नहीं है या वो कोई कदावर शख्सियत नहीं है। उनकी बातें कोट कर करके ये जवाब देता रहा और अब ये कह रहा है कि वो लोग हमें तंग करते थे तो मैं इसका जवाब तब दे रहा था। यानी कि इस तनकीद के बाद जो
मुल्क के अंदर और बाहर से इस पर हो रही थी, इतनी ये से तकलीफ हुई है कि ये पूरा एक पैराग्राफ लिखने पर मजबूर हुआ और कहने लगा कि जो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो उनको इसी तरह सूद समेत हम जवाब देंगे। बहरहाल अब भारत के मीडिया पर इसके बारे में क्या कुछ चल रहा है उसकी एक चंद झलकियां आपको दिखाते हैं। कमेंट सेक्शन में सारे मामले पर जरूर बताएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो साल 1999 था जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना 1992 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कम से कम एक औसत टीम नजर आती है। 2003 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2007 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2011 में इंडिया ने उन्हें सेमीफाइनल से बाहर किया, 2015 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2019 में ग्रुप स्टेज से बाहर और 2023 में ग्रुप स्टेज से बाहर। पाकिस्तान और केन्या ने 21वीं सदी में बराबर क्वालिफाई किया है और वर्ल्ड कप में यह पाकिस्तान की हैसियत को बताने के लिए काफी सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान जब इन तमाम दुखों के बीच से गुजर रही है तब एक तरफ इंडियन क्रिकेट में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ने पाकिस्तान क्रिकेट पर मरहम लगाया है, तो वहीं सहवाग ने जले पर नमक छिड़क दिया है और यह बताया है कि पाकिस्तान को वो आए दिन इतना क्यों हौंकते रहते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि सहवाग बहुत ज्यादा ट्वीट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उनके खिलाड़ी खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। हाल फिलहाल में सहवाग के तमाम जो सहयोगी थे उन्होंने भी लिखा कि पाकिस्तानी 152 पे 0, 170 पे 0 दिखाते हैं। उन्हें सहवाग का 2006 का वो टेस्ट देखना चाहिए जहां पर इंडिया ने 410 पे 0 बना दिया था। खैर, फैंस की लड़ाई समझ में आती है, लेकिन सहवाग के पोस्ट को सहवाग ने ही क्लैरिफाई किया है और यह बताया है कि पाकिस्तान से वो इतना क्यों खिलसते हैं या क्यों उनके खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने दरअसल टिट फॉर टैट करके एक पूरा पोस्ट लिखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने जो किया था 10 नवंबर 2022 को, उसी का रिएक्शन उन्होंने दिया। वो जो शोएब अख्तर करते थे, वो जो तमाम उधर से पाकिस्तान के फैंस करते थे, बस वही उन्होंने पलटवार करके दे दिया है, कुछ और नहीं। और इसको एक्सप्लेन करते उन्होंने लिखा कि 21वीं सदी में कुल 6 वर्ल्ड कप हुए हैं, जिसमें से इंडिया जो है सिर्फ एक बार 2007 में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई है, बांग्लादेश से मारे थे। बाकी जो 5 वर्ल्ड कप रहे हैं उसमें हम सेमीफाइनल तक गए हैं और नॉकआउट मैचेस में हारकर बाहर आए। 2003 में फाइनल में गए, 2007 में बाहर हुए, 2011 वर्ल्ड कप जीता, 15 में सेमीफाइनल गए, 19 में सेमीफाइनल गए, मैच अलग दिन हो गए इसलिए हार गए, वरना वो भी अच्छा मैच नहीं जीत सकते दूसरा वर्ल्ड कप। और 2023 में फिर हम सेमीफाइनल में हैं और फाइनल के प्रबल दावेदार हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है 2021वीं सदी में 6 बार में से सिर्फ एक बार खेलने गया, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आईसीसी पर, बीसीसीआई पर अपनी परफॉर्मेंस को ना देखते हुए छिछले आरोप लगाते हैं। सहवाग लिखते हैं कि इंडिया की हार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कूद कर आ जाते हैं और वो भी अनाप शनाप लिखते हैं, जो दर्शाता है कि किस तरह से उनके प्लेयर्स और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है। फिर सहवाग लिखते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में खुलकर उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें प्यार दिया जाता है, लेकिन उनके प्लेयर्स जो हैं वो चाय के मजे लेते हुए हमारे जवानों का मजाक उड़ाने की तस्वीर डालते हैं।